नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम चैनल में फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हमारे सुभाषितम से संस्कृतम सीरीज़ में आज ये 7वाँ 7th सुभाषितम है जो हम लेंगे। और जो हमारा सनातन धर्म है, तो इससे जुड़ा आप जितना भी साहित्य उठाएँगे, फिर हमारे वो इतिहास हो जाए, रामायण हो जाए, महाभारत हो जाए, फिर जितनी भी स्मृतियाँ हैं, पराशर स्मृति, मनुस्मृति, फिर हमारे जो वेद हैं, फिर उपनिषद हैं, ये सारे ही साहित्य, जितना भी साहित्य लिखा गया है, वो सारा साहित्य जो हमारे सनातन धर्म का जो एक मूल आधार है, और वो आधार है हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ, हमारी ये अध्यात्म के मार्ग में चल के अपने आप को ऊपर उठाना। तो इसी के बारे में सारी बातें होती हैं, बस उनका लेवल अलग है कि उपनिषद में जो बात थोड़े से रहस्यमयी तरीके से कही गई है, जिसको समझने के लिए हमें किसी एक गुरु की ज़रूरत होती है, हम खुद से वो पढ़ेंगे, हम नहीं समझ पाएँगे। तो उसको थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स लेवल में लिखा गया है, एक एडवांस लेवल में लिखा गया है। लेकिन उसी चीज़ को समझाने के लिए फिर हम ये इतिहास, महाभारत की कहानियाँ लिखते हैं कि थोड़ा-सा ड्रामेटाइज़ करके, थोड़ा-सा चीज़ों को नहीं ऐसा एक पॉप कल्चर में लाके, एक ऐसा ड्रामा का रूप दे के, लेकिन सीख उनके नीचे की सब वही होती है। तो एक उपनिषद की लेवल हो गई, तो उससे नीचे फिर स्मृति की लेवल हो गई, जो हमारे सारे धर्मशास्त्र हैं वगैरह सब हैं। फिर उसके नीचे पौराणिक जो कथाएँ हैं, हमारे जो पुराण हैं, तो आप पुराण की कथाएँ जब पढ़ते हैं, तो वो कथा तो चलिए ठीक है, अपनी हर कथा का एक खुद का एक रूप है, स्वरूप है, बड़ा मज़ा आता है उनको पढ़ के। लेकिन हर उन कथाओं के पीछे जो एक सिंबॉलिक मीनिंग है, वो सारी मीनिंग सब एक ही ट्रुथ जो हमारे सनातन धर्म का वही जो मूल है, वो एक ही ट्रुथ के बारे में बात करती है कि कौन है वो जो एक भगवान है जिसको ब्रह्म बोलते हैं हम, कौन है आत्मा, इंसान क्या है, इंसान का आत्मा से क्या रिश्ता है, आत्मा का ब्रह्म से क्या रिश्ता है। तो इन सब चीज़ों के ही सत्य को हर इन साहित्य के माध्यम से बताया गया है, अलग-अलग लेवल पे। आपका जो लेवल आपको पसंद आता है, आप उन लेवल के हिसाब से पढ़िए। ड्रामे के रूप में देखना है तो वो भी है, इतिहास के रूप में देखना है तो वो भी है, सीधे आपको उपनिषद के रास्ते में जाना है तो वो भी है। हर रास्ता दिया गया है। इन सभी साहित्यों में एक साहित्य है जिसने इन सब चीज़ों को एक साथ एक जगह इकट्ठा करा है बहुत खूबसूरती के साथ, जिसका कोई पैरेलल नहीं है, और वो है भगवत गीता। कि सीधे श्री कृष्ण के मुंह से जो ये भगवत गीता का जो ये गीत निकला है, इसको उपनिषद इसीलिए बोला जाता है कि जितने उपनिषद हैं उनका सारा सार इस एक किताब में है, इस एक साहित्य में है, भगवत गीता में। तो भगवत गीता का ये महत्व है हमारे सनातन धर्म में कि हर चीज़ को इकट्ठा करके भगवत गीता में डाला गया है। और देखिए भगवत गीता खुद कैसे महाभारत एक इतने बड़े ड्रामा, इतने बड़े एक इतिहास के बीच में डाली गई है। तो बड़ा ही सिंबॉलिक मीनिंग होता है। वेद व्यास एक बहुत ही बड़े रचयिता हैं। वेद व्यास जैसे ऋषि का होना, महर्षि का होना, ये खुद में एक बहुत बड़ी बात है। तो वो जब भगवत गीता को लिख रहे हैं और उसको कहाँ डाल रहे हैं महाभारत के युद्ध के बीच में, बहुत महत्व है इन सब चीज़ों का। खैर, तो हमारे ये जो भगवत गीता है, इससे आज हम एक सुभाषितम लेंगे, एक श्लोक लेंगे। ये जो श्लोक आज हम लेंगे, ये भगवत गीता के 6th चैप्टर, छठे अध्याय से लिया गया है। एक श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। लेकिन इस सुभाषितम को लेने का एक और भी रीज़न है। पिछले सुभाषितम में हम बात करते हुए यण संधि के बारे में थोड़ा-सा हमने बात करी थी। यण संधि एक बहुत ही अहम संधि है। आप संस्कृत के साहित्य में इसका इस्तेमाल होता बहुत देखेंगे। और क्योंकि हमने जितने भी सुभाषितम लिए हैं अभी, तो उनमें शायद हमने ये यण संधि को अभी तक कवर नहीं करा है। तो इस सुभाषितम के माध्यम से हम उस यण संधि को भी समझेंगे, क्या है, क्यों है, कैसे इस्तेमाल होती है। इसके अलावा 2 और संधि हैं, दीर्घ संधि, उकार संधि। इन दोनों ही संधि को हम पहले पढ़ चुके हैं सुभाषितम में, लेकिन इस श्लोक के माध्यम से फिर से एक बार उनका अभ्यास करेंगे। तो ये आज का सुभाषितम हमारा रहेगा। बिना किसी देरी के चलिए सीधे चालू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा सुभाषितम, हमारा ये भगवत गीता से श्लोक है जो मैंने आपको बताया। एक बार मैं इस श्लोक को बोल के बता देता हूँ। यदा विनीयतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। तो ये आज का हमारा सुभाषितम है, और ये हमारा उसका संधि विच्छेद वर्जन है कि कैसे हमने शब्दों को, कि जैसे एक ये शब्द जो आप देख रहे हैं, चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते, तो इसमें कैसे ये अलग अलग शब्द छुपे हैं। चित्तम, आत्मनि, एव, अवतिष्ठते। तो कैसे ये अलग अलग 4 शब्द संधि नियम के चलते हुए आपस में जुड़ते हैं और जुड़ के एक संयुक्त शब्द बन जाते हैं, जो हम सुभाषितम में देखते हैं। और 1-2 संधि यहाँ भी लग रही हैं कि सर्व कामेभ्यः, ये हमारा असल में शब्द है, लेकिन संधि के होते हुए ये कामेभ्यः इसकी जगह सर्व कामेभ्यो ये हो जा रहा है। तो ये सारी संधि जो हैं, इन सारी संधि को हम इस सुभाषितम के माध्यम से समझेंगे। तो आज की जो हमारी ये प्रमुख संधि है, यण संधि, इस संधि का नियम क्या कहता है एक बार देख लेते हैं
कि यदि किसी भी ई के सामने कहने का मतलब कि यदि वो लघु ई हो या दीर्घ ई हो, इन दोनों ही ई के सामने अगर असवर्ण स्वर, असवर्ण इसका क्या मतलब है? तो असवर्ण का मतलब है इसके अलावा, इसके अलावा कोई और स्वर आ जाए। कहने का तरीका ये है कि सेम ना हो, डिफरेंट हो। ठीक है, तो अगर ई या दीर्घ ई के सामने असवर्ण स्वर आ जाए, इन दोनों के अलावा कोई और स्वर आ जाए, तो इनके स्थान पे ये यकार हो जाता है। ये यण संधि कह रही है। ठीक है, तो ये तो हमारा यण संधि का नियम है। इस नियम का इस्तेमाल कैसे हो रहा है हमारे सुभाषितम में, उसको चलिए देखते हैं अब। और जो आप श्लोक में ये शब्द देख रहे हैं, आत्मन्येव, आत्मन्येव, तो ये जो शब्द है, ये शब्द बना है इन दो शब्द से, आत्मनि और एव। और अब देखिए, आत्मनि, इस शब्द के अंत में ई आ रहा है। ठीक है, आत्मन अगर हम हलंत लगा दें तो ई हमें पता चल रहा है कि अंत में ये ई है, आत्मन ई। और एव के शुरुआत में ए है। ठीक, और हमने अभी क्या पढ़ा कि अगर कोई भी ई के सामने कोई असवर्ण स्वर आ जाए, कि कहने का मतलब है कि ई के ही अलावा कोई भी और स्वर आ जाए, तो ए, यहाँ पे ये स्वर आ रहा है, तो उससे क्या होगा, यण संधि के चलते इस ई की जगह पे ये यकार हो जाएगा, ये आ जाएगा, और यही चीज हो रही है। तो पूरा अब शब्द क्या बन जा रहा है हमारा, आत्मन यकार एव, तो जुड़ के ये बन जा रहे हैं आत्मन्येव, कि जो आत्मनि का ई था, तो उस ई की जगह अब यहाँ पे ये यकार आ गया। ये यकार आगे वाले ए से जुड़ के ये ऐसा बन गया, ये व, आत्मन्येव। ठीक है, ये हमारा यण संधि का इस्तेमाल हो रहा है हमारे श्लोक में, सुभाषितम में। इस संधि का सबसे बढ़िया एक और अगर मैं उदाहरण आपको देना चाहूँ तो भगवत गीता का ही जो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये जो श्लोक है, इसमें यहाँ जो आप देख रहे हैं कर्मण्येव, कर्मण्येव, तो देखिए एकदम सेम ही तरीके का है थोड़ा। आत्मन्येव जो हमने अभी देखा, यहाँ पे क्या है, कर्मण्येव। तो इस श्लोक में भी, सुभाषितम में भी यहाँ यण संधि का ही इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो एक संयुक्त शब्द है, ये बना है इन चार से, कर्मणि एव अधिकारः ते। ठीक है, और कर्मणि और एव, इन दोनों के बीच में भी देखिए यण संधि का ही इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि देखिए हमारा जो ये शब्द है कर्मणि, तो कर्मणि, इसमें अगर न के नीचे हलंत लगा के मैं ई को बाहर निकाल लूँ और फिर हमारा एव, तो उसका जो ये ए है, तो वही चीज़ हो रही है जो हमने अभी अपने उदाहरण में देखी कि ई के सामने एक असवर्ण स्वर आ रहा है, एक कोई अलग स्वर आ रहा है, तो इसकी वजह से ई की जगह या हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा कि यहाँ जो हमारा कर्मण लिखा था, कर्मण, फिर या और फिर एव, तो साथ में जुड़ के बन जाएंगे कर्मण्येव। तो कर्मण्येव, वही यण संधि का इस्तेमाल हो रहा है। इस शब्द को पूरा ही देख लेते हैं, आगे क्या हो रहा है कि कर्मण्येव, अब ये हमारा शब्द बन गया, इसके आगे अब क्या है, अधिकारः। तो देखिए इन दोनों के बीच में कौन सी संधि होगी, बहुत लोग इसको बता देंगे, ये है दीर्घ संधि। क्यों? क्योंकि इस वा पे अगर हलंत लगाएं तो वा के आगे आ जुड़ा है, अधिकारः, इसकी शुरुआत आ से हो रही है, तो इन दोनों के स्थान पे हमेशा उसका दीर्घ रूप हो जाएगा। तो जो हमारे ये दो अलग शब्द हैं, कर्मण्येव अधिकारः, ये जुड़ के हो जाएंगे कर्मण्येवाधिकारः, दीर्घ आ जाएगा इन दोनों के बीच में। वही चीज़ हो रही है कि अब हमारा शब्द बन गया ये कर्मण्येवाधिकारः, और फिर ये बचा है ते। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रही है सत्व संधि। ये संधि भी हमने पढ़ी है, सकार संधि, कि अगर विसर्ग के सामने ता ये आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पे सा ये हो जाएगा, ये शब्द बन जाएगा। विसर्ग की जगह सकार आ गया, तो पूरा शब्द क्या बन गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते। ये चीज जो हम अपने सुभाषितम में पढ़ते हैं। तो कैसे, देखिए चार अलग शब्द थे, तीन संधि नियम के चलते सब आपस में जुड़ के एक ये संयुक्त शब्द बन गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये यण संधि का थोड़ा सा आपको मतलब समझ में आया है। और पिछले ही वीडियो में हमने एक और शब्द की बात की थी, जैसे भजामि अहम। अगर ये हमारा शब्द है भजामि अहम, कि इसमें भी देखिए भजामि, तो माँ पे अगर हलंत लगा दें तो हमारा ई का स्वर है, और ई के सामने क्या है, अहम का आ, ये है। तो फिर वही बात कि ई के सामने कोई असवर्ण स्वर होने से ई की जगह या यकार आ जाएगा, तो भजामि अहम, इसकी जगह क्या हो जाएगा, भजाम्यहम, ये शब्द बन जाएगा, भजाम्यहम, भजामि अहम, इसकी जगह भजाम्यहम, ये चीज़ हो जाएगा। और फिर वही कि बाकी संधि की तरह ये संधि भी, कि ये संधि बोलने से ही पता चलती है कि यही होगा। अगर भजामि अहम, इसको आप साथ में बोलेंगे, भजामि अहम, भजामि हम, तो वो ऐसा ही सुनाई देता है, भजाम्यहम। तो उसी के चलते ये संधि का नियम भी है। यण संधि का हमारे सुभाषितम में एक और उदाहरण भी है, जो आप ये शब्द देख रहे हैं, इत्युच्यते, इत्युच्यते।
ये शब्द जो है ये भी यण संधि से ही बना है, क्योंकि इसमें जो दो शब्द हैं वो हैं इति और उच्यते। इति का मतलब होता है ऐसा, उच्यते कहा गया, ऐसा कहा गया है। तो दो अलग शब्द हैं। अब देखिए यण संधि हो रही है कैसे, इति इसके अंत में ई है और उच्यते की शुरुआत में ऊ का स्वर है। ई के सामने कोई भी असवर्ण स्वर आने से ई की जगह यकार हो जाएगा, वही चीज हो गई। तो ये पूरा जुड़ के क्या बन गया, इत्युच्यते, इत्युच्यते ये शब्द बन गया, वही यण संधि के चलते। एक चीज मैं आप यहाँ पे बता दूं एक्स्ट्रा कि यण संधि सिर्फ इसी के लिए सीमित नहीं है, यही सेम चीज लघु ऊ या दीर्घ ऊ, कोई भी अगर ऊ हो उसके साथ भी होती है कि अगर किसी ऊ के सामने कोई असवर्ण स्वर आ जाए तो इस ऊ की जगह पे वकार हो जाता है। यहाँ पे देखिए ई के साथ यकार हो रहा है, ऊ के साथ वही चीज वाह हो जाती है। तो अब देखिए अगर इस संधि का मैं उदाहरण आपको दूं तो इस संधि का भी उदाहरण बड़े ही आम तौर से हम एक शब्द देखते आ रहे हैं अपने सारे ही सुभाषितम के वीडियो में। तो जब हम अपने श्लोक को जब हम उसमें लिखते हैं, गद्य के फॉर्म में लिखते हैं, कि हम श्लोक को समझने के लिए जिस भी तरीके से शब्दों का एक के बाद एक अर्थ है उनको उस लाइन पे लिखते हैं, उस ऑर्डर में जब लिखते हैं उसको हम अन्वय ये करना बोलते हैं। ठीक है, वो किससे बना है, ये शब्द किससे बना है, तो अनु और अयः। अयः ये हमारा ई धातु से आया है। ये सब एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ बस ऐसे ही क्योंकि मज़ा आती है ये सब पढ़ने में। ई ये हमारा जो धातु है ये जाने के अर्थ में होता है, उससे बना है ये अयः। कैसे बना ये सब छोड़िए अभी, ये इससे बना है अयः। अयः का मतलब होता है जाना। ठीक है, और अनु ये हमारा उपसर्ग है। तो जब भी हम अनु उपसर्ग का इस्तेमाल करते हैं, अनु उपसर्ग का इस्तेमाल अनुसरण करने के उसमें होता है, संदर्भ में होता है। अनुसरण करना मतलब फॉलो करना, कि जब हम अनु लगा देते हैं तो इसका मतलब कि अयः इसका मतलब था जाना, अनु अयः इसका मतलब हो गया पीछे पीछे जाना, पीछे पीछे जाना, फॉलो करना। और वही चीज़ तो हम करते हैं कि जब हम किसी अपने श्लोक को, क्योंकि श्लोक में हमने ये चीज़ देखी है कि शब्द आगे पीछे हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ये पद्य के फॉर्म में है। तो हमारे वो मीटर में बैठाने के लिए, हमारे वो छंद में बैठाने के लिए शब्दों का हेरा फेर चलता है, कोई शब्द कहाँ होता है कोई कहाँ होता है। लेकिन जब हम उसका अर्थ समझ रहे हैं तो हम हर शब्द को एक के पीछे एक लिखते हैं जैसे उसका अर्थ है। तो शब्दों को उस ऑर्डर में लिखना, एक के पीछे एक लिखना, तो वो यही तो मतलब हो गया कि शब्दों का अनुअया, शब्दों का पीछे पीछे जाना, एक ऑर्डर में लिखा जाना। अनु इसके अंत में क्या आ रहा है, ऊ की मात्रा आ रही है। तो अगर हम अन हलंत लगा दें तो हमारा ऊ की मात्रा है, और उसके आगे क्या है, अयः। तो ऊ के सामने एक असवर्ण स्वर है जिसकी वजह से ये ऊ की जगह क्या हो जाएगा, वकार हो जाएगा। जो हमने यण संधि के नियम में पढ़ा, ऊ की जगह वकार हो जाएगा। तो अन वकार और उसके बाद अयः। ठीक है, और ये पूरा जुड़ के ये शब्द बन जाता है अन्वयः। अन्वयः जो चीज़ हम करते हैं अपने पद्य को गद्य के फॉर्म में लिखने के लिए, शब्दों को एक के पीछे एक उनके ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, अन्वयः। तो देखिए यण संधि का इस्तेमाल हो रहा है इस शब्द में भी। तो हमारे सुभाषितम में सिर्फ इसी वाले रूप का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इनको भी मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया कि ये भी आपको याद रहे कि ई के साथ यकार होता है तो ऊ के साथ वकार होता है, और रि सुरा के साथ रकार होता है। ये तीनों ही यण संधि के ही रूप हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ यण संधि थोड़ी आपको समझ में आई। दो जगह हमारी यण संधि का इस्तेमाल हो रहा था हमारे सुभाषितम में, वो दोनों ही शब्दों को हमने देख लिया। यण संधि को पहचानने का एक मैं आपको हिंट यही दे दे रहा हूँ कि यण संधि पहचानने का तरीका क्या होता है कि जब भी आपको किसी शब्द में ये या दिख रहा है और अगर या के पहले कोई ये आधा व्यंजन है, आधा व्यंजन है, तो आप गेस कर सकते हैं, एक कैलकुलेटेड गेस ले सकते हैं कि यहाँ पे यण संधि हुई होगी। क्योंकि देखिए कभी भी यण संधि होगी तो यण संधि हुई होगी इस ई के यकार के बदल जाने में, और जब ई किसी व्यंजन से निकला होगा तो उसके पहले वाला व्यंजन तो आधा हो ही जाएगा। बिना स्वर का व्यंजन आधा व्यंजन होता है। तो जब भी या के पहले कभी भी कोई आधा व्यंजन दिख रहा है तो आप ये गेस कर सकते हैं कि शायद इस आधे व्यंजन में ई जुड़ा होगा। तो ये जो यहाँ पे हमें इत ये दिख रहा है तो इसकी जगह आप मान सकते हैं कि ये इति ऐसा रहा होगा। और फिर इसके बाद आप दूसरा शब्द भी समझ जाएंगे कि अगर हम या को हटा दें तो क्या बचता है, उच्यते। तो इति के सामने उच्यते ये रहा होगा। ऐसे आप गेस कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने अपना पहला भी शब्द देखा था अन्वया, तो यहाँ पे भी देखिए कि जैसे ही हमने वकार देखा, व देखा, और व के पहले हमने एक आधा व्यंजन देखा, तो फिर वही कि हम एक गेस ले सकते हैं कि यहाँ पे यण संधि हो सकता है हुआ हो। तो अगर यण संधि हुआ होगा और ये नकार ये आधा है यहाँ पे, तो क्यों, क्योंकि पहले इसके साथ ऊ ये जुड़ा होगा। ठीक है, और फिर आप ये वा को हटा देंगे अगर, तो क्या बचेगा, अया। तो अनु अया, ये हमें दो शब्द निकल के आ सकते हैं। ये सब चीज़ें बस एक पॉइंटर है
कि या के पहले आधा व्यंजन हो जाए या वा के पहले आधा व्यंजन हो जाए, गेस करा जा सकता है। इन सब चीज़ों के अभ्यास से ये सब चीज़ें, गेस भी नहीं, ये सब चीज़ें आपका एक सेकंड नेचर बन जाती हैं। शब्द को देखते ही आप पहचान जाते हैं कि इनमें ये 2 शब्द छुपे हुए हैं। ठीक है? तो खैर ये हमारा पूरा यण संधि का था। इस सुभाषितम में और भी संधि हो रही है, जैसे दीर्घ संधि हो रही है। तो दीर्घ संधि हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, आगे ही जो शब्द बना आत्मन्येव, यहाँ तक तो हमारा शब्द बन गया था आत्मन्येव। उसके बाद अवतिष्ठते, वो जुड़ के दीर्घ संधि की वजह से जुड़ के एक संयुक्त शब्द बन जा रहे हैं। तो दीर्घ संधि को भी एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं। दीर्घ संधि क्या कहती है? अगर कोई भी आ या कोई भी ई या कोई भी ऊ के सामने सवर्ण स्वरा आ जाए, सवर्ण का मतलब वही सेम स्वरा आ जाए, कि आ के सामने आ जाए, ई के सामने ई, ऊ के सामने ऊ, कोई भी रूप, लघु या दीर्घ, कोई भी रूप चलेगा, उनके स्थान पे हमेशा उसका दीर्घ रूप ही होगा, तभी नाम है दीर्घ संधि। ठीक है? तो ये देखिए इन 2 शब्दों में आत्मन्येव, ये हमने अभी शब्द यण संधि से बनाया, आत्मनि और एव से यण संधि करके आत्मन्येव ये शब्द बना, और उसके आगे शब्द है अवतिष्ठते। ठीक है? आत्मन्येव इसके अंत में आ है ना, और अवतिष्ठते इसके शुरुआत में आ है। अगर आ ये दोनों आमने सामने आ जाएं तो इन दोनों की जगह में हमेशा दीर्घ आ यही बचेगा। तो अब क्या बन गया ये पूरा मिला के? आत्मन्येवावतिष्ठते, आत्मन्येवावतिष्ठते, वही चीज़ जो हम अपने मूल सुभाषितम श्लोक में देखते हैं। ठीक है? तो कैसे ये 2 शब्द दीर्घ संधि के चलते ये एक संयुक्त शब्द बन गए, वो हमने दीर्घ संधि का भी अभ्यास कर लिया। और अब आगे जो संधि हो रही है उसको देखने के लिए पहला जो हमने इससे पहले वीडियो करा है अपना, उस वीडियो में हमने एक बड़ी ज़रूरी चीज़ पढ़ी थी। अगर आपने पिछला सुभाषितम नहीं देखा है तो मैं लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, आप उस सुभाषितम को देख ज़रूर लीजिए। उसमें काफ़ी हमने ज़रूरी संधि पढ़ी थी। सुभाषितम भी बहुत सुंदर था, अच्छा था। उसमें हमने देखा था कि इसके सामने 3 अलग तरीके की संधि चलती हैं। डिपेंड करता है कि के सामने आ क्या आ रहा है। के सामने मृदु व्यंजन आएगा तो का ओ हो जाता है, ये उकार संधि का एक रूप है। अगर के सामने ये स्वरा आता है, सिर्फ यही स्वरा और कोई नहीं, तो का ओ हो जाता है। और ये जो ऋस्व आ है, इसको इस अवग्र है, इस चिन्ह से छुपा दिया जाता है। इस चिन्ह का मतलब हमने अपने पिछले सुभाषितम में देखा था, इसका मतलब ही होता है कि ये जो एक ऋस्व आ है ये छुपा हुआ है। ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि इसका तो ओ हो गया, ठीक है। ये जो सामने वाले शब्द के साथ था उसको छुपा के इस अवग्रह चिन्ह का इस्तेमाल कर लिया जाता है। एक ये रूप था, और एक तीसरा रूप था कि अगर के सामने कोई और स्वरा आ जाए इस ऋस्व आ के अलावा, कि हमने ऋस्व आ इसको देख ही लिया है, मृदु व्यंजन को देख ही लिया है, बचा क्या? स्वरा। तो अगर के सामने कोई और स्वरा आ जाए तो क्या होता है? तो विसर्ग का लोप हो जाता है, कि जो ये का जो विसर्ग है इसका लोप हो जाता है, ये गायब हो जाता है। ये विसर्ग लोप संधि का पार्ट है। ठीक है? लेकिन देखिए कैसे एक इसके सामने 3 अलग चीज आने से 3 अलग तरीके की संधि का नियम लगता है। उसको हमने कंपैरेटिवली पढ़ा था। हमारे इस सुभाषितम में ये 2 चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। एक ये वाला नियम भी इस्तेमाल हो रहा है कि के सामने मृदु व्यंजन आने से का ओ हो जाता है, और एक ये भी नियम इस्तेमाल हो रहा है कि के सामने ऋस्व के अलावा कोई भी और स्वर आने से जो विसर्ग है उसका लोप हो जाता है, विसर्ग हटा दिया जाता है। और इसी चीज को चलिए अब अपने सुभाषितम के शब्दों के साथ देखते हैं कि सर्व कामेभ्य, उसके सामने शब्द है युक्ता। ठीक है? सर्व कामेभ्य इसके अंत में ये चीज है वो हम देख पा रहे हैं। और युक्ता इसकी शुरुआत में यकार, इसके शुरुआत में या, ये वर्ण है, क्योंकि ये वर्ण यकार ये एक मृदु व्यंजन का रूप है। ठीक है? अंतस्था व्यंजन है ना, अंतस्था व्यंजन जो होते हैं यारा लवा, ये सब मृदु व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। मृदु व्यंजन हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आशा करता हूँ आपको अब मृदु व्यंजन याद हो गए होंगे। तो क्योंकि के सामने एक मृदु व्यंजन आ गया तो का ओ हो जाएगा इस मृदु व्यंजन की वजह से। तो सर्व कामेभ्य इसकी जगह अब क्या हो जाएगा? सर्व कामेभ्यो। और युक्ता वो तो ऐसे ही रहेगा जैसा था, बस ये परिवर्तन के लिए होता है, के परिवर्तन के लिए इसका काम होता है। ये जैसा है वैसे ही रहेगा। ठीक है? और इन सब के हमने उदाहरण पहले भी देखे थे कि हमारा जो नमो नमः हम बोलते हैं, नमो नमः वो क्यों बोलते हैं? एक तरीके से हम नमः नमः, एक तरीके से वैसा हेलो करने का तरीका है। तो कहने का तरीका तो यही है, नमः नमः एक हेलो कहने का तरीका है। लेकिन पहले वाले नमः इसके जो अंत में है उसके सामने क्योंकि एक मृदु व्यंजन आ रहा है ना, ये एक मृदु व्यंजन है, तो इसकी वजह से ये पहला बदल के ओ हो जाता है, तभी हम बोलते हैं नमो नमः, इसलिए ऐसा बोला जाता है। और ऐसे ही देखिए हम बोलते हैं गुरुभ्यो नमः,
ना, गुरुभ्यो नमः। नमः का मतलब मेरा नमस्कार। किसके लिए? गुरुओं के लिए, मेरे सारे गुरुओं के लिए, सारे आचार्यों के लिए। तो गुरुभ्यः नमः ये होना चाहिए। लेकिन फिर वही बात कि गुरुभ्यः, इसके अंत में भी जो ये आह है, उसके सामने फिर वही कि ना आ रहा है, ना एक मृदु व्यंजन है, इसकी वजह से आह ये बदल के ओ हो जाता है। तो गुरुभ्यो नमः ऐसा हम बोलते हैं, गुरुभ्यो नमः। वो सब इसी संधि के चलते हैं जो हमने अपने सुभाषितम में भी देखा। खैर, अब हम आखिरी संधि में चलते हैं अपने श्लोक की, और हमारी इस आखिरी संधि का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, युक्त इत्युच्यते। तो क्योंकि दरअसल शब्द होना चाहिए युक्तः, विसर्ग के साथ युक्तः, लेकिन विसर्ग यहाँ पे है नहीं। क्यों? क्योंकि विसर्ग लोप हो गया है। विसर्ग का लोप क्यों हो गया है? क्योंकि अह के सामने अगर कोई और स्वर आ जाएगा इस ऋस्व आ के अलावा, देख लेते हैं ये हमारे सुभाषितम में कैसे लग रहा है। तो हमारा शब्द है युक्तः, युक्तः उसके सामने है इत्युच्यते। तो युक्तः इसमें अंत में अह है, और इत्युच्यते इसके शुरुआत में ई है। तो क्योंकि अह के सामने ऋस्व आ के अलावा कोई भी और स्वर आ जाएगा तो इस विसर्ग का लोप हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे हो गई, विसर्ग हटा दिया गया। तो शब्द क्या बन गया? युक्त इत्युच्यते। तो वही चीज हुई संधि के चलते कि युक्तः इत्युच्यते ये होना चाहिए था, लेकिन विसर्ग का लोप होने से युक्तः ये बदल के युक्ता ये हो गया। ठीक है, तो हमारे इस श्लोक में जितनी भी संधि के नियम लग रहे थे वो सारे संधि नियम को हमने समझा। उन संधि नियम को समझ के हमने इस संधि विच्छेद करके सारे शब्दों को अलग कर लिया। खैर, लेकिन शब्दों के अर्थ को और पूरे श्लोक के अर्थ को हम इसी सुभाषितम के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको मैं यहीं रोकूंगा इस संधि नियमों के साथ। इसके सेकेंड पार्ट में मैं पूरे शब्दों को समझेंगे, हम क्या व्याकरण के नियम लग रहे हैं, क्या चीज़ लग रही है, उन सबको समझेंगे और हर शब्द को समझ के पूरे श्लोक के अर्थ को समझेंगे, जैसे हमने पहले भी करा है। तो मैं आपसे अब यहीं विदा लेता हूँ, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक बढ़िया रहिए, मज़े में रहिए, संस्कृत पढ़ते रहिए। वयं पुनः मिलामः। धन्यवाद।